तो पहली बात तो ये है कि ये एक प्रकार का विजडम है, ये एक प्रकार की एक्स्ट्रा स्किल है जो आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो। हालांकि ये स्किल उस तरह की नहीं है जैसी कोई आप सांसारिक मामलों में स्किल पैदा करते हो, पर फिर भी एक हद तक के इसको हम कह सकते हैं कि ये कुशलता है। लेकिन फिर भी हम इस बात को पूरी तरह से मैकेनिकल स्किल से कंपेयर नहीं कर सकते। अब जब होगा क्या, जब आप थर्ड आई थोड़ी बहुत भी एक्टिवेट होएगी तो आप सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों को जानने के जो साधन आपके पास हैं और मन जो आपके पास है, ये सब चीज़ और अच्छे सेंसिटिविटी में आ जाएंगे। अर्थात कि आंख ज़्यादा बेहतर देखने लगेगी, कान ज़्यादा बेहतर सुनने लगेंगे, वाणी ज़्यादा सुधर करके आने लगेगी, आपका स्पर्श में आपको ज़्यादा अच्छे से अनुभव होने लगेगा, आपके हर प्रकार के सेंसेस जो हैं वो इन्हांस हो जाएंगे। इन्हांस एक्चुअली वो है ही, लेकिन हमने उनको सुला दिया है, हमने उनको सुसुप्त कर दिया है विभिन्न प्रकार के गलतियों के कारण। वो अपन उन पे अभी गलतियों पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि सबसे पहले इस बात को समझ ले कि हमारा जो प्राकृतिक, हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है और वाणी है, रसना है, जीभ स्वाद लेने वाली, तो ये सारे जो 5 प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपके शार्प हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आप ज़्यादा बेहतर देखोगे, ज़्यादा बेहतर सुनोगे, ज़्यादा बेहतर समझोगे और हर तरह की आपकी कुशलता बढ़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, फिर 5 इंद्रियां जो देख सकती हैं स्थूल, आप उसके अतिरिक्त भी देखना आरंभ कर दोगे। ये एक बहुत मजेदार बात है कि आप अतिरिक्त, आपके पास देखने, सुनने, समझने, स्पर्श करने, वाणी की और रसना की, आपको भोजन में भी आनंद आपका बढ़ेगा। अब भोजन में आनंद नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया चूंकि जीवन से जुड़ी हुई है और आप जीवन से जुड़ जाते हो तो आप उसके रस को, जीवन रस को अनुभव कर सकते हो, जीवन आनंद को आप अनुभव कर सकते हो। आप जीवित हो, ये जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना ही आप आनंद से भरना शुरू हो जाते हो। आनंद कोई प्रक्रिया नहीं है, आनंद कोई प्रोसेस नहीं है, आनंद कुछ करने के लिए से नहीं पैदा हो रहा। तो पहली तो बात ये कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात कि आपका मन भी जो है ज़्यादा खुला हो जाएगा, ज़्यादा साफ हो जाएगा, बिना बादलों वाले मन को आप प्राप्त कर लोगे और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आप करोगे, जो कुछ भी आपके कर्म होंगे, उनमें शुभ्रता आएगी, शुभता आएगी। अब गड़बड़ कहाँ हो सकती है? गड़बड़ एक ही हो सकती है कि आप उसके पहले अगर आपने अपने शुद्धिकरण, जैसे मैंने मंत्र का प्रयोग कहा था, उसके अलावा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये मैंने एक वीडियो किया हुआ हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसको देखें और उसके द्वारा आपको क्या होगा कि आपको मन को देखने, समझने, सुनने और उसकी पूरी प्रोसेस को अगर आप जानने लगते हो, मन के प्रोसेस को, तो आप मन के मालिकत्व को प्राप्त कर लेते हो। और यदि मन के आप स्वामी हुए, और आप मन ही हो लेकिन फिर भी आप मन के स्वामी हो सकते हो, ये एक बड़ी विचित्र बात। आप कोई कहेगा कि साहब मन तो मैं मन ही हूँ, मन का ही स्वामी कैसे हो जाऊँगा? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो भी देखा जाने वाला और देखने वाला अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है, दो नहीं है। तो अद्वैत के तत्व को देखते हुए फिर आप कहोगे कि नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। ये अद्भुत बात है कि अगर आप देखते हो तो देखने वाला और दिखने वाला तो दोनों तो मिटे, लेकिन जो नोइंग है, जो अवेयरनेस है, वो अपने आप में फिल्टर हो जाती है और बच रहती है। तो इसको समझना, और ये लाभ है। अब यहां से आपने सेंसरी ऑर्गन्स की ताकत बढ़ गई।
अब नुकसान कहाँ से हो सकता है कि अगर आपका मन ज़्यादा विरलिंग करता है, अगर आपका मन जो है वो तरह तरह के भोग विलासों की कामनाओं में, इच्छाओं में, उस घड़ी भी जबकि आप थर्ड आई के प्रयोग कर रहे हो तब भी उलझा हुआ है, तो फिर नुकसान संभावना बनती। लेकिन सिर्फ विचार मात्र आ जाने से नुकसान हो जाता है ऐसा नहीं। अगर वो विचार संकल्प में बिठा ला जाए उस घड़ी, जिस घड़ी आप थर्ड आई एक्टिवेट कर रहे हो, तो फिर उस समय में फिर संभावनाएं बनती कि चाहे वो आप अच्छा सोच रहे हो, चाहे वो आप बुरा सोच रहे हो, वो घटनाएं आपके जीवन में आ सकती। तो सावधानी यहीं पे कि हम संकल्पित हो करके कोई विचार को तब तक के न डालें अपने मन में जब तक के कि हम उसके पूरे फलन को अच्छी तरह से विवेचना में लेकर के विवेक के द्वारा परख न लेके इस कार्य के करने से क्या परिणाम संभव है। तो इस तरह से जिसका विवेक जागृत है, जिसका होश पूरा खुला हुआ है, जो जागृत पुरुष है और जो सत्वगुणी चेतना से युक्त है, जिसके शत्रु भाव, मित्र, सब शत्रु तो खत्म हुए, मित्र भाव बचा, और मित्र भाव अर्थात संसार में सबका मित्र हुआ, ऐसा व्यक्ति थर्ड आई के पाने का अधिकारी हो जाता है। जो सबको प्रेम दे सकता हो, जो सबको ज्ञान दे सकता हो, जो लोभ लालच के संसार में जिए तो जरूर वो, सब बिना उसके तो जीवन है नहीं, लेकिन वो उसके द्वारा प्रभावित हो करके अपने संकल्पों का उपयोग न करेगा। अर्थात कि यथासंभव जिसको आप कहते हो कि अहित स्वयं का या दूसरे का करने के विषय में विचार को अगर आता है तो उसको संकल्पित नहीं होना है। उसके लिए संकल्प होना अलग बात है, विचार के आते जाते रहना बादलों के जैसा है, पर बरस जाना संकल्प है। तो इस फर्क को समझ लेंगे और यहाँ अगर आपने समझा तो फिर पूरा विज्ञान आपको खुल जाएगा। और साधना लेकिन सतत है, आप हमेशा सतर्कता है, हमेशा जागरूकता की आवश्यकता है। आप जब थर्ड आई के प्रयोग कर रहे हो तो आप बेहोश होना अलाउ नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा नशे में नहीं जा सकते, आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप करते हो तो वो अति के कारण हानिकारक होगी, क्योंकि थर्ड आई आपको चीज़ों को पाने की क्षमता को तो बढ़ा देगी। तो चलिए आज मैंने एक एक्सप्लोर कर दिया, इसको अपन और बात करेंगे। जब तक कि हम पूरा इसका विवेचन न कर लें हम थर्ड आई के प्रयोग को नहीं करेंगे। मैं आपको एक तारीख डिक्लेयर करूंगा, एक दिनांक डिक्लेयर करूंगा जिस दिन मैं उसके प्रयोग को वास्तविक रूप से आपके सामने प्रकट करूंगा। हो सकता है वो अपन कोशिश करेंगे कि एक लाइव सेशन करें, आप लोगों को मैं इन्वाइट करूँ यहाँ पर, और फिर उसको अपन आमने सामने होकर के सीखें। ऐसी प्रयास मैं करूंगा। इसके बारे में आप अपने कमेंट्स में डालें कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको आमने सामने बुला करके बातचीत करूं। जो भी लोग तैयार हो वो अपनी स्वीकृति कमेंट्स में प्रदान करें और फिर मैं उसकी योजना बनाऊं। अखंड ये जो अक्षय तृतीया आती है उस दिन हम लोग उस प्रयोग को हाथ में ले सकते हैं और सफलतापूर्वक आप लोग और हमारे सबके लिए वो एक अक्षय संकल्प के रूप में काम आएगा और हम वहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं सब लोग मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, और आप साधना करते रहें, साधना को न त्यागें किसी भी रूप में जो साधना आप करते हो। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।